नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार से एक रेखा चित्र सोना। तो रेखा चित्र पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। यह हिंदी भाषा की कवयित्री और लेखिका थी। वे साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले का भारत भी देखा है और स्वतंत्रता के बाद का भी भारत देखा है, जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान रहकर हाहाकार रुदन को देखा, परखा, करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। उनकी विभिन्न कविताएं तरह तरह की राग रागिनियों से संपूर्ण और मन को आह्लादित करने वाली हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक ब्रज भाषा में थी। इसी के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी अपनी लेखनी चलाई। उनके रेखा चित्र एकदम सजीव जान पड़ते हैं। मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संग्रह में उन्होंने अपने द्वारा पाले गए पशुओं पक्षियों में से कुछ का उल्लेख बहुत ही सजीव ढंग से किया है। उन्हीं में से एक है सोना, जिसमें एक हिरन का परिचय दिया गया है जो कि बहुत ही हृदय स्पर्शी है। तो आइए सुनते हैं। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सस्मिता का लिखा एक पत्र। उन्होंने लिखा, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में रहने वाले इस जीव को घूमने फिरने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। आप क्या कृपा कर उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव के रक्षा नहीं हो सकते। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी सहस्वावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल तथा लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थीं। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी ने उसे चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्ण लेखा आदि नाम बना दिए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है, न ही अथाह समुद्र के महार्थ मोती की। निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य अपने शरीर के प्रसाधन मात्र करता है, अतः उसकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ अकथनीय नहीं रह जाता है। परंतु सजीव से उसके शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभिष्ट है, उससे जीवन मृत्यु का संघर्ष है, जो सारी जीवन कथा का तत्व है। जिन्होंने हरितिमा के लहराते हुए मैदानों पर छलांग लगाते भरते हिरणों के झुंड को देखा होगा, वही उसकी अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं प्रायः सोचती हूँ कि मनुष्य की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय करने में और जड़ बनाने में क्या मनोरंजन है। मनुष्य को असुंदर ही नहीं, मृत्यु अपवित्र भी बनाती है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसे निकट अपवित्र अस्पृश्य जान पड़ता है। जब मृत्यु इतनी असुंदर और अपवित्र है तो पता नहीं क्यों मनुष्य जगह जगह मृत्यु बांटता फिरता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरन जैसा निरीह और सुंदर पशु नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जीवन का श्रेष्ठतम रूप देना और अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा और विरक्ति, मृत्यु के प्रति इतना मोह, इतना आकर्षण क्यों? बेचारी सोना भी मनुष्य की इस निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव जाति में आ पड़ी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमांथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा,
तब सोना की सदा प्रसूता माँ होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदा जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान की रक्षा के लिए अपने शरीर की ओट को ढाल बनाया और अपने प्राण दे दिए। पता नहीं क्यों, दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास लाई गई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी नहीं थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब लोग उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब व्यवस्था हो गई और उसको पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निपल नहीं समाता था। उसे पीना भी नहीं आता था, फिर भी धीरे धीरे उसने पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचाना भी सीख लिया। आंगन में कूदते फांदते भी भक्तन को बोतल साफ करते अगर वह देख लेती तो अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखती मानो कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया और वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिन के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होती ही वह मेरे कमरे के पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर चली जाती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु बीत जाने के बाद कुछ समय बाद वह उनकी प्रिय साथिन बन गई। उसके बिना किसी का काम में मन नहीं लगता। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों ओर पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कोई हाथ मुंह धोती छात्रा मिल जाती तो कोई बालों में कंघी करती, कोई साड़ी बदलती है तो कोई अपनी मेज की सफाई कर रही है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है तो कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर सब इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ गया। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा टीका लगा देती है, कोई गले में रिबन बांध देती है, कोई पूजा के बतासे खिला देती है। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते हैं और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते हैं, परंतु उसे बिस्कुट छोड़कर और खाद्य पदार्थ बहुत कम पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लेटी रहती। मेरे भोजन का समय वह पता नहीं किस प्रकार जान लेती, यह समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्रायः प्राप्त भाग रहता, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। प्रार्थना की घंटी बजते ही वह प्रार्थना के मैदान में जाती और समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े हो सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती। सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटे में बच्चों की कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता कि उसके पैर से मेरा सिर चोट ना खा जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट की कोई संभावना ना रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बगल में बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखें ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखती कि हंसी आ जाती। कवि गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृग मृगी शावक आदि का इतना महत्व क्यों दिया, यह हिरन पालने के उपरांत ही ज्ञात हुआ। पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत को शून्य को भर देता है, परंतु खींच उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा से उससे बोझिल नहीं बनने देता। यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते, परंतु प्रकृति को यह अभीष्ट नहीं रहा होगा। संभवतः इसी से मनुष्य वाणी द्वारा परस्पर किए गए आघातों और सार्थक शब्दों से अपने प्राणों पर इन भाषाहीन जीवों के स्नेह तरल दृष्टि का चंदन लेप लगाकर स्वस्थ और आश्वस्त होना चाहता है।
सरस्वती वाणी से ध्वनित प्रतिध्वनि कण्व के आश्रम में ऋषियों, ऋषि पत्नियों, ऋषि कुमार कुमारियों के साथ मूक अज्ञान हिरणों की स्थिति भी अनिवार्य है। मंत्रपूत कुटियों के द्वार को निहार कर चाहने वाले मृग रुंध लेते हैं। विदा लेती हुई शकुंतला का गुरुजनों के उपदेश आशीर्वाद से बोझिल अंचल उस आपत्य पालित मृग छौना थाम लेता है। शकुंतला के प्रश्न करने पर कि कौन मेरा अंचल खींच रहा है, कर्म कहते हैं, कुश के कांटे से जिसका मुख छिद जाने पर तू उसे अच्छा करने के लिए हिंगोट का तेल लगाती थी, जिसे तूने मुट्ठी भर भर सांवा के दाने से पाला है, जो तेरे निकट पुत्रवत है, वही तेरा मृग तुझे रोक रहा है। साहित्य ही नहीं, लोकगीतों की मर्म स्पर्शिता में भी मृगों का विशेष योगदान है। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरु जी से सोना को क्या लेना देना। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसका स्नेह झलकता था, उसके हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह में लगाई थी। यदि सोना अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक समझती है तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद हो निकट आ जाता है और क्रोध करने पर सभीत और दयनीय बन दुबक जाता है, पर हिरन यह अंतर नहीं जानता। अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जावे तो वह चकित आंखों से और अधिक विस्मय कर पालने वाले को दृष्टि से दृष्टि मिलाकर देखता रहेगा। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हो गए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सख्य स्थापित कर लिया। फिर वह घास में लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछल कूद करते रहते, कोई उसके कान खींचता, कोई उसके पैर। वे इस खेल में तन्मय हो जाते। तब अचानक चौकड़ी भर कर वह भागती और गिरते पड़ते सब उसके पीछे दौड़ते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित हो गई। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्र वर्ण झलक देने लगी, टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालेपन की चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाले उतार चढ़ाव स्निग्धता दिखाई देने लगी। संभवतः अब उसे वन तथा स्वजात की स्मृति संस्कार जागने लगा। प्रायः सोने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। बसंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक होती। सहसों के साथियों और उसकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण अधिक हो जाते। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेलने के संगियों को भूल अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं घूमने गई थी और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद करने के कारण ची ची करते सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास नहीं आने देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में छोड़ उन्हें आश्वस्त भाव से घूमने चली जाती। संभवतः सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से वह परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर भी सोना उन्हें अपने पास घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लेती है और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सर के आर पार चौकड़ी भरती रहती। कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आई। उसी गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास कम करती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़ आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन आदि तो साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंद और उल्लास के लिए अवकाश कम था। हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थित से परिचित हो चुके थे। होल्डार बिछाकर उसमें बिस्तर रखते हुए दौड़कर उसमें लेट जाती और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे उपलम्भ देने लगते। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था।
इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मैंने सहज पा लिया। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल हो गया। गोधूली कूदकर कंधे पर आ बैठी। बसंत हेमंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने में लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे दोनों आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे दिया। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसके खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूल बहुत ऊंची छलांग लगाई और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी, और वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए, और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी, जन्म संकुला में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर से हिरन पालना पड़ रहा है। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ तीसरा रेखा चित्र सोना। आशा करती हूँ आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए रेखा चित्र या कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।